गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आवाज मिल पा रही सभी को? आवाज मिल पा रही तो एक बार सभी लोग यहाँ पर थम्स अप कर दीजिए, जय हिंद लिख दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शहर लोक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर होगा। चलिए जवाब दीजिए, वन ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा कि कौन सा शहर है जो कि लोक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला ये देश का पहला शहर बनने वाला है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब आ रहा है वाराणसी। कुछ लोग यहाँ पर वाराणसी दे रहे हैं, मतलब आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है, फुल तैयारी है, गजब तैयारी है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। चलिए जवाब दीजिए, टू का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर याद रखिए आपके नोएडा में किया गया। दोस्तों याद रखिए कि आपके केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। थ्री का ऑप्शन याद रखिए आपका भारत, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा देश महिला हॉकी विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। चलिए चार का ऑप्शन देना है तो देखिए भाई, आपका स्पेन और आपका नीदरलैंड, अर्थात जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर कौन सा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहां पर किया है, तो आपके देखिए उत्तर प्रदेश इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की भी आपको यहां पर अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। फिर भी हमारी इस सीरीज में भी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे बोगीबील पुल का नाम बदलकर क्या किया गया है। कह रहा आपसे बोगीबील पुल का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर, याद रखिए अटल सेतु कर दिया गया है। क्या अटल सेतु कर दिया गया है। ये आपका डिब्रूगढ़, क्या डिब्रूगढ़ के पास आपका है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किन दो राज्यों के मध्य पहली किसान रेल की शुरुआत की गई। किन दो राज्यों के मध्य पहली किसान रेल की शुरुआत हुई। 7 को ऑप्शन देना है। दोस्तों वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा, पूरा सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोगों का फर्ज बनता है पूरा लाइक शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों आपको हर एक प्रकाशन यहाँ पर मिल रहा है, कोई भी प्रकाशन आपको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक किताब और एक प्रकाशन ले लीजिए, उसी से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए पूरी तरीके से फ्री सेवा आपकी है। तो लाइक शेयर आप लोग करिएगा, सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए, किन दो राज्यों के मध्य पहली किसान रेल सेवा की शुरुआत की गई। 7 नंबर में, तो ऑप्शन है आपका सी नंबर महाराष्ट्र और बिहार। क्या महाराष्ट्र और बिहार इसका जो आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये देवलाली से दानापुर चली थी। कहां से, देवलाली से दानापुर, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है। चलिए बताइएगा, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं। चलिए देखिए भाई, 8 का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा, शिवांगी सिंह है। कौन, शिवांगी सिंह, याद रखिए ये लड़ाकू विमान है जिसको इन्होंने उड़ाया है, और ये उड़ाया था गणतंत्र दिवस के मौके पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 लाख से अधिक के AK-203 राइफल्स का निर्माण को मंजूरी मिल गई है। 9 को ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, आपके याद रखिए अमेठी। कहां पर, अमेठी में, याद रखिए AK-203 ये आपके राइफल्स है, इसका निर्माण की अनुमति मिल गई है। यहां पर जो आंसर है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ये दुश्मनों के दांत खट्टे कर देगा, है ना। और लगभग देखा जाए तो कितनी राइफल बनेंगी, 1 2 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, इतनी आपकी राइफलें बनने की मंजूरी मिली है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने कुश्ती को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। कुश्ती को वर्ष 2022 तक गोद लेने का निर्णय लिया है, तो भैया बताइएगा किसने यहाँ पर निर्णय लिया है। 10 को ऑप्शन देना है। चलिए अब इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है तो 100% इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर गलत करके आएंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग, क्योंकि वो लोग सोचेंगे हरियाणा, लेकिन हरियाणा नहीं है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसका आंसर। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बनेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है। चलिए बताइए कैवल्य मतलब क्या होता है। कैवल्य मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था। यहाँ पर इतिहास की बेसिक क्लासें आपको दी गई हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग यहाँ पर हर एक
जो टॉपिक है वो टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जा रहा है, तो इतिहास की क्लासें दी गई हैं, यहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, बेहतरीन आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए, सैयद राजवंश की स्थापना देखिए 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, खिज्र खान ने किया था। जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर है। कब किया था, तो आपकी 1414 ईस्वी में किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन राज्यपाल था, देखिए 13 नंबर में, तो 13 का ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक था। कौन, गियासुद्दीन तुगलक जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था। 1556 में मुगल सिंहासन देख सकते हैं अकबर, क्योंकि अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो आपके कालानौर। कालानौर कहाँ पर है, पंजाब में। और उस समय इसके संरक्षक कौन थे, आपके बैरम खां। मतलब ऑप्शन जो आपका है सभी लोग जानते हैं, अकबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। भारत में प्रथम मुगल सम्राट पूछा गया है 15 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करना है और आपका जवाब क्या बनेगा, बाबर हो जाएगा। दोस्तों, मुगल सम्राट कौन थे, बाबर थे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को दिवस मनाया जाता है। तो ये बताइए 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं। इस क्वेश्चन से सभी लोग परिचित होंगे, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर सही नहीं कर सकता है ना। चलिए देखिए 16 नंबर का जवाब आ रहा है यहाँ पर शहीद दिवस। क्या, शहीद दिवस, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता किया था। चलिए, ये मुसलमान कौन थे जिन्होंने अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो यहाँ पर देखिए 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि 1800 कितने में भाई, 1887 में, जो कि तीसरा नंबर का ये आपका हुआ था मद्रास में। तो यहाँ पर इन्होंने किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए लॉक करिए ऑप्शन को। चलिए दोस्तों, वीडियो को भी लाइक करिएगा। ऐसा प्रतीत होता है जो नए स्टूडेंट हैं शायद वो लोग वीडियो को लाइक शेयर कम करते हैं। क्यों भाई, जो नए स्टूडेंट हैं उनको वो लोगों की लाइक शेयर की संख्या कम है। शायद पुराने स्टूडेंट हो सकता है जो लोग यहाँ पर ज्ञान भी ले रहे हैं और इसके बाद लाइक शेयर करने के लिए भी यहाँ पर जैसे उनसे किडनी मांगी जा रही है। क्यों भाई, किसी को बुरा लगता है या किसी को दिक्कत होती है लाइक करने में, अगर आप लोगों के पैसे कटते हैं या लाइक करने में आपको लगता है कि हम रईस हो जाए, तो कम से कम यही सोच लीजिए कि आपके लाइक करने से हम रईस हो जाएंगे। हम आपके टीचर हैं, आपको फ्री शिक्षा दे रहे हैं, तो इतना तो आपका बनता है कि फ्री शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, जीवन में कभी भी फ्री शिक्षा किसी से भी ग्रहण ना करिएगा। हाँ, ऑनलाइन चालू हो गया है तो ऑनलाइन में अगर लाइक शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का जो कर्ज होता है पूरा होता है। लेकिन याद रखिए, फ्री शिक्षा जीवन में काम नहीं आती है। याद रख लीजिएगा, ये हमारे गुरु ने कहा था कि जीवन में कभी भी आप किसी से फ्री शिक्षा मत लीजिएगा, चाहे वो 1 पैसा की हो, कभी भी काम नहीं आएगी। मौके में वो शिक्षा बेकार हो जाती है, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपका जो 18 का आंसर है राइट हो जाएगा, डी नंबर है। याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया वो किसने दिया था। चलिए देखिए 19 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा सी, भगत सिंह ने दिया था। जो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है, म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ हैं। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ हैं, यहाँ पर 21 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देखिए पूर्वांचल जो दिया गया है, डी नंबर क्या दिया है, पूर्वांचल जो दिया गया है यहाँ पर 21 नंबर में, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बुग्याल। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारगाह हैं, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं। हमने आप लोगों को पढ़ाया बुग्याल ये घास के मैदान हैं, ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पर, जो आपका उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में ये घास के मैदान हैं, चारागाह हैं और इन्हें बुग्याल कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। जैसे कि मिस्र और सूडान को अफ्रीका तरफ, सऊदी अरब को एशियाई करता है। मतलब क्वेश्चन को फिर पढ़िए, उस समुद्र का नाम बताएं जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। जैसे कि मिस्र और सूडान को अफ्रीका और सऊदी अरब को एशियाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 23 का जो ऑप्शन है आपका सी नंबर लाल सागर हो जाएगा। क्या, लाल सागर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। लाल सागर बनेगा या भूमध्य सागर बनेगा, बताइए भाई। लाल सागर जो आपका एशिया और एशिया की अगर बात करते हैं तो आपकी जो भूमध्य सागर तो यहाँ पड़ेगा, ये आपका यूरोप हो जाएगा और आपका दिया है एशिया। देखिए भाई यहाँ पर लाल सागर बनेगा कैसे,
देखिए आप लोगों का भारत का नक्शा इस प्रकार से है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका क्या है, आपका ये जो आपका अरब का सागर है, क्या अरब सागर है। यहाँ पर जो आपका एशिया है, यहाँ पर अफ्रीका है, और ये जो आपका यूरोप पड़ता है, यूरोप। यहाँ पर भूमध्य सागर है, क्या भूमध्य सागर है। यहाँ पर जो आपके वो आपका लाल सागर है। तो भैया यहाँ पर जो आंसर होगा वो 80 नंबर है, लाल सागर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है 1 घंटे के समयांतराल में देशांतरी दूरी कितनी होती है। 1 घंटे के समयांतराल में देशांतरी दूरी कितनी होती है। आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि जो आपकी पृथ्वी है वो एक अंश में कितना घूमती है, 4 मिनट घूमती है। कितनी, 4 मिनट घूमती है। अब आप बताइए 1 घंटा दिया है, 1 घंटा बराबर कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। हम यहाँ पर 1 अंश बराबर 4 हो रहा है, तो इसका मतलब है 15 गुणा कर दें तो 15 चौको 60 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 15 मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम भाग दे दिया जाए 4 का, तो 4 का कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, तो आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर हो जाएगा, मतलब 15 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है 1 अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है। 1 अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है, यहाँ पर 25 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा 111 किलोमीटर। क्या 111 किलोमीटर होता है 1 अक्षांश बराबर है 111। अक्षांश क्या होते हैं, जैसे आपकी रेखाएं होती हैं ना, तो इनकी दूरियां बोला है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो ये बताइए अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी, बहुत बार पढ़ाया गया है। ये है आपके राष्ट्रपति। देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। काफी लोगों के जवाब तो बिल्कुल हवा जैसे आते हैं, ऐसे जवाब आते हैं जैसे क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, आंसर बिल्कुल आ गए, ऑप्शन मिले या ना मिले। ऐसी तैयारी होना चाहिए, दमदार तैयारी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है। संसद के सदनों को अगर बुलाना है तो इसकी शक्ति किसके पास है। तो आर्टिकल नंबर आपका 108 में कहा गया है कि संसद का अधिवेशन बुलाने के लिए राष्ट्रपति के पास ये आपका होता है। तो ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है। यह जो संपत्ति का अधिकार है एक ऐसा अधिकार है। चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 28 नंबर में। चलिए 28 की अगर बात करते हैं तो देखो मूलभूत तो अधिकार है नहीं है, दोनों हो ही नहीं सकते हैं, तो विधिक अधिकार यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं। चलिए 29 नंबर का ऑप्शन लॉक करना है, मतलब जो मूल कर्तव्य हैं वो आपके हैं क्या। चलिए 29 नंबर में देखिए आपका दिया गया राष्ट्रगान, ध्वज और इनका सम्मान करिए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हो, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करिए, मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूचना का अधिकार जो आपका है ये किस पर आधारित है। 30 नंबर का जवाब दीजिए कि जो सूचना का अधिकार है किस पर आधारित है। तो ये आपका मिलता है किसमें, सूचना का अधिकार। देखिए ऐसा तो कोई नहीं है कि आपको इस प्रकार से नहीं है। तो देखिए सूचना का जो अधिकार है किस पर है, आर्टिकल नंबर है यहाँ पर जो आपका है 31 नंबर में, वो आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के फर्स्ट के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार। मतलब जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर आपका ए नंबर, आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, इस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन तैयार करता है। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े हैं ये तैयार कौन करता है। ये जो आंकड़े तैयार करता है आपका नीति आयोग करता है, याद रखिए, इसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह नीति बनाई जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ। चलिए बताइए ऐसी कौन सी योजना थी जिसके अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ। यहाँ पर कौन सी आपकी पंचवर्षीय योजना थी। चलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका 1966-67 का समय आया, यहीं पर हरित क्रांति का जन्म हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है 38 नंबर में। चलिए 38 नंबर में 38 का जवाब दीजिए। देखिए बिक्री कर हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा हो गया। यहाँ पर जो आपका व्यय कर आपका है ये अप्रत्यक्ष में नहीं आता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अवमूल्यन का प्रमुख लक्षण क्या होता है। अवमूल्यन का लक्षण क्या होता है। अवमूल्यन का लक्षण करें, आयात को बढ़ावा देना, नहीं, निर्यात को बढ़ावा देना। यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज जो भाग है वो किसका भाग है, ये पूछा गया है। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान है। क्या, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान, इसका ऑप्शन सी। ये इकोनॉमिक्स है, याद रखिए, इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत कठिन लगेंगे। रीति अनुसार शब्द का संविच्छेद क्या हो जाएगा 41 नंबर में। चलिए 41 नंबर में क्या हो जाएगा, रीति धन अनुसार। क्या, रीति धन अनुसार, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कह रहा है कि वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। 42 नंबर आपसे कह रहा है कि वह एक महिला विद्वान थी। वह एक महिला विद्वान थी, ऐसा क्या बन सकता है क्या, नहीं, वह एक विदुषी महिला था, ये बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है। अगला है वह प्रमाण सहित, सहित लगाने की क्या आवश्यकता है। सहित लगाने की क्या आवश्यकता है। चलिए ऑप्शन देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या आवश्यकता है। कह रहा है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा।
वह सप्रमाण तो नहीं लगेगा भाई, है ना, वह प्रमाण के सहित ये भी नहीं होगा, वह सप्रमाण सहित। देखिए ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो गया। हमने बताया ये ऑप्शन को देखिए और ऑप्शन के अनुसार आंसर लॉक कर पाएंगे। अगला दिया गया है, कह रहा है आपसे बनाना है निम्न वाक्यों में से शब्द आपको चुनना है। किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं 44 नंबर में। 44 को ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सहायक। याद देखिए किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला भला चाहने वाले को क्या कहते हैं, भला चाहने वाले को क्या कहते हैं, हितैषी कहते हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला जंग लगने के लिए 3 घटक आपके होने आवश्यक होते हैं। क्या भाई, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक हैं। ये क्या क्या चीज़ें होती हैं जंग लगने में, तो देखिए सबसे पहले लोहा होगा तभी तो लगेगा, फिर उसमें ऑक्सीजन होगी तभी लगेगा, फिर उसमें आर्द्रता होगी तभी लगेगा। घर के भीतर जंग तो लगती नहीं है दोस्तों, अगर आर्द्रता है, नमी है तभी तो आपका होगा, और लोहे में ही लगेगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर संरचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है। जो सारी का सारी चीज़ें दी गई हैं ये होता है ऊतक विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊतक विज्ञान कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपका टीवी रिमोट होता है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा 53 नंबर में। चलिए 53 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा नंबर, ये इंफ्रारेड का है, इंफ्रारेड तरंगे जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं होता है, लेजर होता है, लेजर हो जाएगा तो बीच में पड़ने वाले को विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पर देखो इनको बोलते हैं इंफ्रारेड तरंगे, क्या इंफ्रारेड तरंगे कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विज्ञान जिसमें जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के पराग, बीजाणु और कुछ सूक्ष्म प्लव होते हैं, प्रवक होते हैं, ऐसे जीवों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे अध्ययन में क्या कहा जाता है। 54 नंबर में यहाँ पर आंसर हो जाए सी नंबर है, इसे बोलते हैं पैलियोनोलॉजी। पैलियोनोलॉजी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। कठिन क्वेश्चन आपके हैं भाई, साइंस के जो क्वेश्चन है वो कठिन आपको लग रहे हैं। अगला जंतु विज्ञान की शाखा है जिसमें उभयचर वर्ग की पढ़ाई की जाती है। और उभयचर अगर हम आपसे बात करें तो आप कहोगे जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप विज्ञान के अंतर्गत आपके उभयचर वर्ग की पढ़ाई होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अफ्रीका का कौन सा सबसे बड़ा देश है। चलिए बताइए यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा कि अफ्रीका का कौन सा सबसे बड़ा देश है 61 नंबर में। चलिए 61 नंबर की अगर बात करें तो देखिए जो आपका अल्जीरिया है, क्या है अल्जीरिया, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है। कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है यहाँ पर 62 नंबर में। तो देखिए 62 को ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सिक्किम। क्या है यहाँ पर सिक्किम जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा सिक्किम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, युआन किस देश की मुद्रा है। युआन किस देश की मुद्रा है, तो देखो आपका आंसर हो जाएगा चीन। ये क्वेश्चन आपका देखो हमने कई बार पढ़ा भी दिया है और आप लोगों को रट भी गया होगा। जैसे जापान की मुद्रा एन होती है, क्या एन होती है। अगला है कि फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है, बताइएगा कि आपसे फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है। देखिए 64 का जो ऑप्शन होता है आपका वायु प्रदूषण। क्या होता है वायु प्रदूषण, मतलब कह सकते हैं कि जैसे जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है तो भूमंडलीय जो तापक्रम होता है उसमें वृद्धि होती है, बर्फ पिघलती है, सिंपल सी बात है, वायु प्रदूषण आपका होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो 64 में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या होता है। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या होता है 65 नंबर में। देखिए 65 की अगर हम बात करें तो ये होता है टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस मतलब जो तंबाकू में आपका होता है वही आपका वायरस है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय पूछा है 66 नंबर में, और 66 का ऑप्शन बनेगा आपका नंबर आपके मुंबई में। कहाँ पर आपके मुंबई में। अगला कागज की खोज कहाँ पर की गई थी। कागज की खोज कहाँ पर की गई थी। कागज की खोज हुई थी आपके चीन में। कहाँ पर आपके चीन में, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला है विषम शब्द को आपको चुनना है। यहाँ पर विषम शब्द आपको चुनना है 68 नंबर में। क्या विषम हो सकता है, कह रहा है एक्सेस आपको दिया गया है, यूनिक्स दिया है, MS DOS दिया है और विंडो 98 दिया गया है। इनमें से जो विषम होगा क्या हो जाएगा। चलिए विंडो डॉट विंडो 90 कहीं ना कहीं ये देखो 3 चीज़ें आपकी कॉमन मिल रही हैं। कोई भी आप लेने जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं ना क्या MS DOS विंडो वगैरह, लेकिन एक्सेस जो आपका है वो आपका अलग है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में है। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर पूछा गया है और देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, ये आपके केरल में है दोस्तों। कहाँ पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका केरल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है सेब अर्थात जो फल है आपका है क्या। जो सेब होता है ये आपका है क्या, ये पूछा गया है। सेब मिश्रित है, गूदेदार है, गूदेदार पत्ता है या गूदेदार गुठलीदार ड्रूफ है। 70 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए गूदेदार पोम होता है। क्या गूदेदार पोम कहते हैं, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा गूदेदार पोम इसे कहा जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गुठलीदार होता है क्या भाई, सेब कह रहे हैं गूदेदार होता है, मतलब गुठलीदार थोड़ा होता है, इसमें गुठली नहीं निकलती हैं जो आप लोग गुठली लगा रहे हैं। अगला बताइएगा। हाँ देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया है जो कि आपको ध्यान से आपको सुनना है। भारत और विश्व के खेल पूछा गया है
तो ये बताइए भारत का जो खेल है वो आपका क्या है? तो भारत का खेल यहाँ पर हॉकी है। मलेशिया की अगर पूछे मलेशिया का खेल क्या है, तो यहाँ पर बैडमिंटन है। स्पेन का खेल क्या है, तो स्पेन का क्या है, सांड युद्ध हो जाएगा। जापान का क्या है, तो आपका सुमो कुश्ती, क्या सुमो कुश्ती हो जाएगा। कनाडा की अगर बात करते हैं तो कनाडा में देखिए आइस हॉकी होता है शीत ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु में होता है जिसे बोलते हैं लाक्रोसो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो खेल है, ऑस्ट्रेलिया का खेल क्या है, तो यहाँ पर क्रिकेट हो जाएगा। इंडोनेशिया का खेल क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैडमिंटन हो जाएगा। ब्राजील की अगर पूछे, ब्राजील तो आप जानते हैं फुटबॉल बहुत बार जीता है, तो ब्राजील हो जाएगा। बांग्लादेश के यहाँ पर खेल क्या है, तो बांग्लादेश का क्या बनेगा, बांग्लादेश का क्या बनेगा, कबड्डी, क्या बनेगा, कबड्डी बनेगा। अगला है यूएसए का खेल क्या है, तो यूएसए का खेल आपका है बेसबॉल, जिसमें आपके 9 प्लेयर होते हैं। और अगला है भारत, और भारत में अगर पूछे तो आपका हॉकी हो जाएगा। अगला है रूस, फ्रांस, फ्रांस का आपके क्या है, फुटबॉल है। और इंग्लैंड का क्या है, आपका क्रिकेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का क्या है, हॉकी हो जाएगा, ठीक है। जैसे भारत का हॉकी है वैसे पाकिस्तान का भी हॉकी है। चीन का अगर पूछे तो चीन क्या बताएंगे आप लोग, चीन में आप बताएंगे टेबल टेनिस, ठीक है। अगला है भूटान, तो भूटान में क्या है, तीरंदाजी चलती है, ठीक है। ये खेल आपका तीरंदाजी है। अगला है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का जो खेल है वो रग्बी फुटबॉल है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं, लगभग 15 प्लेयर आपके होते हैं। अगला है रूस की अगर बात करते हैं तो फुटबॉल और आपका शतरंज। श्रीलंका का पूछे तो आपका वॉलीबॉल, क्या श्रीलंका का जो आपका खेल है वो आपका वॉलीबॉल है। वहीं पर नेपाल का भी पूछे तो आपका वॉलीबॉल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपकी क्लास होती है वो आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा।